all the ACMA team and my jury members. We are going to presenting here the Poka-Yoke presentation. So now we are starting. छोटे से नाटक के माध्यम से हम आपको बताना जी सर, मैंने इसके लिए कुछ स्टेप लिए हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है। मैं कैसा करता हूँ, उसके लिए अपने सीनियर से बात करता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है दिलीप? सर, इनका कहना है पार्ट में सिमेट्री का रिजेक्शन बढ़ रहा है, तो मैंने इसके लिए कुछ स्टेप लिए थे, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है। रिजेक्शन अभी भी आता है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम दिन बाई दिन बढ़ती ही जा रही है। तो क्यों ना हम इसके लिए पोका-योके टेक्निक का यूज कर लेते हैं अपनी मशीनों पे। बहुत अच्छा सजेशन है सर आपका। हम टीम उन्नति आप सभी का पोका-योके कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नेक्स्ट। ये हमारी कंपनी का ओवरव्यू है, जिसमें हमारी कंपनी जो है, जिसका नाम ग्लोबल ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी ऑटो एंसिलरी टाइप कंपनी है। हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर कुणाल आहूजा जी हैं, और हमारी कंपनी के 3 प्लांट हैं, जिसमें 2 प्लांट ग्रेटर नोएडा में और 1 प्लांट गुजरात में स्थित है। ये हमारी कंपनी के कुछ वेरिएबल कस्टमर्स हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक हैं, कुछ हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर हैं। डोमेस्टिक में मारुति सुजुकी, केएसपीजी, सुजुकी, फिएट, टाटा मोटर्स, सुजुकी, होंडा, एनएसके, डेंसो, रिको, जेटकेट एंड टीसीआई। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपोर्ट कस्टमर की, तो हमारे पास है जेडएफ, वैल्यू, पियरवर्क एंड एमटीडी। हमारी कंपनी के जो सर्टिफिकेट है, ये टुकसुट से सर्टिफाइड है। ये हमारी प्रोडक्ट गैलरी है। जो पार्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे स्ट्रेस प्लेट, शाफ्ट्स ऑफ असेंबली, इनपुट शाफ्ट, पिस्टन, आउटपुट शाफ्ट एंड कॉलर। आइए अब हम आपको अपनी टीम एंड टाइमलाइन से मिलवाते हैं। हमारी जो थीम है वो रिडक्शन द रिजेक्शन ऑफ द सिमेट्री थी। हमारी फैसिलिटेटर मिस्टर अक्षय शर्मा जी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर कुलदीप जी हैं, मैं टीम लीडर कुलदीप, टीम मेंबर दिलीप गौतम। इस पोका-योके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने इन 6 स्टेप का यूज किया है। आइए इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। 120 माइक्रोन की कोटिंग थिकनेस और 8 माइक्रोन की ग्राइंडिंग के कॉम्प्लेक्स पैरामीटर की वजह से सुब्रोज का कोई भी सप्लायर इस प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहा था, लेकिन ग्लोबल फैमिली ने न केवल इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बल्कि उच्च गुणवत्ता और समय के साथ अपने कस्टमर को सप्लाई भी किया। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, जो कि शाफ्ट एंड रोटर असेंबली से शुरू होता है एंड फाइनल इंस्पेक्शन एंड पैकिंग पे खत्म होता है। जो हमें सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही थी, वो फ्लोटिंग पोजीशन ऑपरेशन के दौरान आ रही थी। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टॉप 5 डिफेक्ट लिए, जिसमें हमने देखा जो हमारी सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही है उसमें 965 पार्ट आ रहे हैं। ये यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया है एक चित्र के माध्यम से, जिसमें आप हमारा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें हमारा सिमेट्री का जो स्पेसिफिकेशन था वो 0.2 mm था, और ये हमारा सिमेट्री का गेज है, जिससे हम सिमेट्री की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। और जो नेक्स्ट इसमें पिक्चर में दिखाया गया है वो हमारा ओके पार्ट विद गेज है। ये सिमेट्री एनजी क्या होता है? जब ड्रिल्ड आया की सेंट्रल एक्सिस लाइन और स्लॉट की सेंट्रल एक्सिस लाइन सिमेट्रिक नहीं होती है, तब हमारा पार्ट सिमेट्रिक एनजी बनता है। यहाँ पर हमने अपनी प्रॉब्लम को 2 वीडियो के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया है। पहली वीडियो हमारी ओके पार्ट की वीडियो है। जब हमारा सिमेट्रिक गेज पार्ट में फुली क्वालिफाई होता है, तब हमारा पार्ट सिमेट्रिक ओके होता है। और दूसरी वीडियो के माध्यम से हमने ये दिखाया है कि जब पार्ट हमारा सिमेट्रिक गेज पार्ट में फुली क्वालिफाई नहीं होता है, तो हमारा पार्ट सिमेट्रिक एनजी होता है। यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया है, जो कि फिशबोन डायग्राम के अकॉर्डिंग किया है। इसमें हमने 4M मैथोलॉजी का भी यूज किया है। आपने फिशबोन डायग्राम का यूज क्यों किया? पोटेंशियल कॉजेस फाइंड आउट करने के लिए हमने फिशबोन डायग्राम का यूज किया है। इस फिशबोन डायग्राम का यूज करने के बाद हमें इस प्रोजेक्ट में 17 पोटेंशियल कॉजेस फाइंड आउट हुए हैं। जैसा कि दिलीप जी ने बताया कि हमें 17 पोटेंशियल कॉज मिले हैं, जिसमें हमारे कुछ कॉज वैलिड कॉज थे और कुछ कॉज हमारे इनवैलिड कॉज थे। आपके वैलिड कॉज कौन से थे? मशीन के 2 कॉजेस हमारे वैलिड कॉजेस थे। पहला, ओरिएंटेशन पिन का डिटर्न ना होना, और दूसरा, मशीन का अनइवन क्लैंपिंग में भी रन हो जाना। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2, फाइंडिंग द रूट कॉज, वाइवा एनालिसिस ऑफ कॉज फर्स्ट।
प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि स्लॉटिंग ऑपरेशन के दौरान पार्ट रोटेशन एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा था। पार्ट का रोटेशन एप्रोप्रिएट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि स्लॉटिंग ऑपरेशन के दौरान पार्ट चक जॉ से स्लिप हो रहा था। ये पार्ट चक जॉ से क्यों स्लिप हो रहा था? क्योंकि ओरिएंटेशन पिन डीक्लैम्प नहीं हो रही थी। आपकी ओरिएंटेशन पिन डिक्लाइन क्यों नहीं हो रही थी? लो प्रेशर होने की वजह से ओरिएंटेशन पिन डीक्लैम्प नहीं हो रही थी। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। वाई एनालिसिस ऑफ कॉज सेकंड। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि स्लॉटिंग ऑपरेशन के दौरान स्लॉटिंग पोजीशन आउट हो रही थी। स्लॉटिंग पोजीशन आउट क्यों हो रही थी? क्योंकि स्लॉटिंग ऑपरेशन के दौरान पार्ट अनइवनली क्लैंप हो रहा था। आपका पार्ट अनइवन क्लैंप क्यों हो रहा था? क्योंकि पार्ट रेस्टिंग को चेक करने के लिए वहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 डिटरमाइन पोकायोके। इस स्लाइड में हमने पोकायोको को डिटरमाइन किया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पोकायोको जो शब्द है वो एक जापानीज वर्ड है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पोका प्लस योके। पोका का अर्थ होता है मिस्टेक और योके का अर्थ होता है प्रूफिंग। इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मिस्टेक प्रूफिंग। जब कोई ऑपरेटर गलती से भी गलती ना करे तो उसको पोकायोके टेक्निक कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? प्रिवेंटिव पोकायोके। एंड सेकंड टाइप डिफेंसिव पोकायोके। प्रिवेंटिव पोकायोके क्या होता है? जब हम प्रोसेस में मॉडिफाई करके उससे होने वाले डिफेक्ट से पहले उसको ऐड कर लेते हैं तब वो प्रिवेंटिव पोकायोके होता और है। ये डिफेंसिव पोकायोके क्या होता है? डिफेंसिव पोकायोके वह पोकायोके होते हैं जो अक्रेंस के बाद डिटेक्ट किए जाते हैं। हमने अपनी मशीनों पे जो पोकायोके यूज किए हैं वो प्रिवेंटिव टाइप पोकायोके यूज किए हैं। स्टेप 3 कंप्लीटेड। स्टेप 4 इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्ट पोकायोके। यहाँ पे हमने अपनी मशीनों पे जो पोकायोके यूज किए हैं वो आपको चित्र के माध्यम से दिखाए हैं। आपने फर्स्ट पोकायोके कौन सा यूज किया है? ओरिएंटेशन पिन सेंसर। एंड सेकंड पोकायोके? एयर चेक शीट सेंसर। ये ओरिएंटेशन पिन सेंसर क्या काम करता है? ये सेंसर इंश्योर करता है कि ओरिएंटेशन पिन अपनी होम पोजीशन पर वापस आ रही है या नहीं। पार्ट को गाइड करने के बाद अगर ओरिएंटेशन पिन अपनी होम पोजीशन पर वापस नहीं आती है तो मशीन की स्क्रीन पर अलार्म जनरेट हो जाता है। एयर चेक शीट सेंसर क्या काम करता है? एयर चेक शीट सेंसर ये इंश्योर करता है कि पार्ट की रेस्टिंग जो है वो प्रॉपर्ली हुई है या नहीं, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से दिखाई है। अगर पार्ट की जो रेस्टिंग वो प्रॉपर्ली नहीं होती है तो हमारी मशीन इस पोकायोके से इंटरलिंक है और हमारी मशीन पे अलार्म जनरेट हो जाता है, जिससे हमारी सिमेट्री की प्रॉब्लम नहीं आती है। पोकायोके टेस्टिंग। जब हमने पोकायोको को अपनी मशीनों पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, इसके बाद हमने इसके इफेक्ट को मॉनिटर किया, जिसमें हमारे V4 में जो 965 पार्ट एनजी आ रहे थे वो उसकी प्रॉब्लम हमारी जो सिमेट्री की आ रही थी वो घट के अब 0 हो गई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि दिसंबर 2023 में 97.14 थी वो फरवरी 2024 में बढ़कर 100% हो गई है। इस तरीके से हमने अपनी प्रोडक्टिविटी अप्रॉक्स 3% का इंप्रूवमेंट किया है। स्टेप 4 कंप्लीटेड। स्टेप 5 ट्रेन एम्प्लॉइज। पोकायोके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ रिवाइज भी किया है, जो कि इस तरीके से है PFMEA कंट्रोल प्लान और पोकायोके चेक शीट। साथ ही साथ हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है अपने ऑपरेटरों को। जब शिफ्ट मॉर्निंग में शिफ्ट स्टार्ट होती है वो इंश्योर करते हैं कि हमारा पोकायोके वर्किंग कर रहा है या नहीं। स्टेप 5 कंप्लीटेड। स्टेप 6 रिव्यू परफॉर्मेंस। इसके बाद हमने अपने रिव्यू और जो सॉल्यूशन बेनिफिट्स हैं वो देखे हैं कि इस पोकायोको को करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं और कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं। टेंजिबल बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हुए हैं कि हमारी जो स्क्रैप की कॉस्ट थी वो बढ़ के जो स्क्रैप की कॉस्ट थी उसमें हमारी जो सेविंग हुई है वो 36 लाख रुपए पर ईयर की हुई है। साथ ही साथ हमारी सेल भी इंक्रीमेंट हुई है जो कि 32 लाख रुपए पर ईयर की हुई है। इस प्रोजेक्ट को करने में हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे हमारी कस्टमर कंप्लेंट 0 हो गई है, लर्निंग आउट ऑफ द बॉक्स हुई है, रीस्किल प्रोसेस हुआ है, हाई मोरल बिल्डअप हुआ है और हमने टीम वर्क में काम किया है। साथ ही साथ इसको हमने हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो हमने टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं वो इस प्रकार है: पैरेटो चार्ट, स्वन डायग्राम। बाय बाय एनालिसिस। काइजन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। थैंक यू। थैंक यू।